इजराइल और हमास के बीच पिछले 8 दिनों से जंग जारी है, जिसमें कुल 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 60 बच्चे और 37 महिलाएं शामिल हैं। मरने वालों में 10 इजराइल और बाकी फिलिस्तीनी हैं। इस बीच भारत ने इजराइल पर हमास रॉकेट हमले का विरोध किया है। सोमवार सुबह इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले में हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग तबाह हो गई और 9 कमांडर भी मारे गए। सोमवार सुबह तक हमास इजराइल के शहरों पर 3150 रॉकेट दाग चुका है। इसके बदले में आईडीएफ फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में 1180 एयर स्ट्राइक कर चुकी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के 460 रॉकेट मिसफायर होकर गाजा पर ही गिर गए। 90% को इजराइल के आयरन डोम ने हवा में ही खत्म कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये सब इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार रविवार को अमेरिका ने यूएन सुरक्षा परिषद को ज्वाइंट स्टेटमेंट देने से रोक दिया। यूएन इजराइल को तुरंत सीज फायर करने की चेतावनी देने वाला था। ये बैठक नॉर्वे, ट्यूनीशिया और चीन की तरफ से बुलाई गई थी। बैठक में जब संयुक्त बयान जारी करने की बात रखी गई तो अमेरिका के प्रतिनिधि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर सफाई देते हुए यूएन में अमेरिकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ने कहा कि हम दोनों पक्षों से बातचीत कर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका पर इजराइल का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने रविवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से बात की। अल थानी ने ब्लिंकन से कहा है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। इजराइल के हमले में निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने 16 मई को इस मसले पर बयान जारी किया। उन्होंने इजराइल की एयर स्ट्राइक को हमास के हमले का जवाब बताया। उन्होंने कहा कि भारत भी पाकिस्तान के कारण क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद का शिकार रहा है। सुन्नी आतंकी संगठन के इजराइल में किए गए रॉकेट हमले में भारतीय महिला सौम्या संतोष की भी जान गई है। हम इसकी निंदा करते हैं। भारत ने अपनी लाइनों को फिर से दोहराते हुए इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को 2 देशों का आपसी मसला बताया। इस मुद्दे पर भारत की तरफ से बहुत नपातुला बयान दिया गया है। इजराइल और अरब के मुस्लिम देश दोनों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण भारत हमेशा बयानबाजी से बचता आया है।